चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज भरत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएसटी। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जीएसटी पोर्टल में जो नए अपडेट्स आए हैं उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे और क्या क्या टेक्निकल एरर आ रहे हैं पोर्टल के अंदर उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि पोर्टल में काफी सारे ग्लिचेस आ रहे हैं। पोर्टल के अंदर एक तो ग्लिचेस आ रहा है कि आपको वहां पे 3V जो हमारा क्वार्टरली ऑलरेडी सेट है वो हर महीने दिख रहा है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तो भैया उसको इग्नोर करके चले, सिंपल सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि ये उन्होंने पोर्टल पे भी एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि भैया जो आ रहा है वो टेक्निकल एरर है, उसको जल्दी सही कर लिया जाएगा। और दूसरा सिंपल, आप लॉजिक खोलिए, आप ऑप्ट इन क्वार्टर रिटर्न पे जाइए, वहां पे चेक करिए, वहां पे आपको एक एप्लीकेबल ड्यू डेट्स दिखा रहा है जहां पे 3V हर मंथ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ वो लास्ट क्वार्टर के लिए एप्लीकेबल है। तो इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि ये कितना जरूरी है या नहीं है वहां पे डालना। वो लेट फीस दिखाए या ना दिखाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है। दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या है? दूसरा जो एरर आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको हर एक पोर्टल पे क्या हो रहा है, समझना आप उस चीज को। आपको जो आपका GSTR 1 है उसके लिए एक एडवाइजरी जारी की थी कि भैया अगर आपने कोई IFF की फैसिलिटी लेके अगर आपने कोई इनवॉइस सेव्ड कर दिए हैं या उसमें सबमिट कर दिए हैं, फिल्ड नहीं किए हैं, तो उस केस में क्या करना है आपको, क्योंकि वो इनवॉइस वैलिड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो एरर आएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि इस चीज को उन्होंने एक एडवाइजरी के जरिए उन्होंने बताया है कि अगर आपने कुछ ऐसे इनवॉइस हैं आपके जो आपने मान लीजिए सेव्ड कर दिए या आपने उसमें सबमिट कर दिए लेकिन उसको फिल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि IFF जो है वो 13 तारीख तक वैलिड रहता है, उसके बाद फिर वो इनवैलिड हो जाता है, यानी कि उसमें फिर आप कोई भी डेटा फिल्ड नहीं कर पाओगे। उसका वैलिड रहने का और इनवैलिड रहने का चांस दोनों बराबर है। अब ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, तो इसमें कोई लेट फीस भी चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से इसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया था कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको आप रिसेट बटन का यूज करके, अब मैं क्लियर कर देता हूं कि रिसेट बटन का जो पार्ट है वो डिलीट करने के लिए, हर जो मंथ का जो डेटा है उसको डिलीट करने के लिए रिसेट बटन का उपयोग किया जाएगा। कि अगर मान लीजिए उसमें कोई भी डेटा जब तक आपका फिल्ड नहीं हुआ है या कोई सबमिटेड नहीं है, तो उस केस में उसको हटाने के लिए, उस डेटा को करेक्ट करने के लिए आप रिसेट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। दूसरा आपका तीसरा और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो GSTR 1 आपने IFF में मान लीजिए फिल्ड कर दिए, जनवरी मंथ में 2 इनवॉइस आपने फिल्ड कर दिए और फरवरी मंथ में 1 इनवॉइस फिल्ड कर दिया आपने, टाइम से पहले 13 तारीख लास्ट डेट रहती है, आपने 11 तारीख को ही सबमिट कर दिया, सब कुछ ओके, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ओके हो गया। अब क्या हुआ, जब आपने मार्च का रिटर्न खोला तो उसमें देखिए कुछ नहीं आ रहा। कंपैरिजन टेबल खोलेंगे तो उसमें लायबिलिटी शो करेगा हर मंथ की। मान लीजिए B2B उस मंथ की लायबिलिटी मान लीजिए 2 लाख रुपए है, जनवरी की, फरवरी की मान लीजिए 1 लाख रुपए है, टोटल मिला के 3 लाख की आउटवर्ड लायबिलिटी आपकी जनरेट होगी। लेकिन अब उसको आप कैसे, सॉफ्टवेयर जो होगा वो तो देखिए क्वार्टर बेस पे काम करेगा, क्वार्टरली काम करेगा, उठाएगा पूरा एक जो एक्सेल की यूटिलिटी है उसमें पूरा डेटा सेंड कर देगा सारे सिस्टम पे, मतलब उसमें जनवरी के भी इंक्लूड होंगे, फरवरी के भी इंक्लूड होंगे और HSN कोड भी इंक्लूड होंगे। अब इस चीज को, क्योंकि अभी क्या है, अभी उन्होंने क्या है, कोई भी लिंक नहीं किया है IFF को GSTR 1 में लिंक नहीं किया। उसका मैं एक प्रमाणीकरण आपको दिखा देता हूं। देखिए अगर लिंक होता है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने फरवरी मंथ का कोई भी इनवॉइस लिया, उसको मैं चाहता हूं कि अमेंड करूं, मेरा इनवॉइस नंबर बिल्कुल करेक्ट है, मैंने डाल दिया 41, जो मेरा इनवॉइस नंबर है वो डाल दिया, अमेंड किया, तो जस्ट मुझे एक एरर मिलता है ऊपर, नो डॉक्यूमेंट फाउंड इन सिलेक्टेड फाइनेंशियल ईयर, एदर इज दैट दिस डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेड इन अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। ये बहुत, मतलब कितना लेजी काम, खुद इतना लेजी करते हैं ड्यू डेट्स में तो पसीने छुड़ा देते भैया बढ़ाने के लिए, खुद का जो काम है वो इतना गंदा है कि उस पर कोई बात नहीं कर सकता। ये आप देखिए, क्योंकि अगर ये लिंक होता तो डायरेक्टली यहाँ पे शो होता, उसकी डिटेल्स में चेंज कर पाता, लेकिन वो लिंक नहीं है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिंक नहीं है। तो अब फ्यूचर में ये लिंक होगा या नहीं होगा ये तो वही क्लैरिफाई करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको सही तरीके से अपना GSTR 1 बनना चाहते हैं तो फिलहाल 1-2 दिन के लिए रुक जाएं,
क्योंकि अभी इसका 13 तारीख जो लास्ट डेट है, और 1-2 दिन अगर शायद हो सकता है 2-4 दिन में वो एडवाइजरी जारी कर दें कि आपको इसको इनवॉइस को यहाँ नहीं दिखाना है। मेरे हिसाब से तो वो नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो वो डबल लायबिलिटी जनरेट करेगा, क्योंकि मैंने डाल के देखा है उसमें, वो इनवॉइस में डालता हूं तो वो आ जाते हैं, मतलब 2-2 इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए पहले क्या होता था कि वो ऑलरेडी दिखा देता था कि इस नंबर का इनवॉइस उसमें पहले से है, लेकिन वो इनवॉइस उसमें है ही नहीं है, वो उसमें दोबारा एक्सेप्ट कर लेगा, और दोबारा एक्सेप्ट करेगा तो वो लायबिलिटी, हालांकि उसको आप हटा नहीं सकते, उसको तो अमेंड ही कर पाओगे, तो उसको फिर क्यों अपना रिटर्न आप खराब कर रहे हो? आप थोड़ा वेट कर लें, और गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी करेगी, वो तो करनी पड़ेगी उन्हें, है ना। अगर नहीं करती है तो भैया इसमें वो ही इनवॉइस ले ले जो आपने दिखाए ना हो, और मैनुअली एक्सेल यूटिलिटी से क्या करें, एचएसएन का जो डिटेल है वो भी, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आप उसको फिल्टर कर लें कि कितने हम दिखा चुके हैं, कितने नहीं दिखाए हैं। जो नहीं दिखाए हैं उसको V2B में उठा लें, और एचएसएन का इक्वल रहने दे, एचएसएन में कोई चेंजेस ना करें, क्योंकि उन फॉर्म में एचएसएन की डिटेल नहीं डाली जाती है। और आगे से मैं तो सजेशन यही करूंगा कि भैया अगर आपका कोई मंथली, वो मान लीजिए कोई B2B वाला है, तो या उसको बिल्कुल चढ़ाए ना, उसको 3 महीने बाद चढ़ाएं, या फिर उसको आप मंथली में ले लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको आती ही रहेगी, क्योंकि पोर्टल इतना लेजी है कि आपके काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अपडेट ही नहीं कर पाते टाइम से पहले सारी चीजें। तो गाइस यही इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। अब इसको आप मेरा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दें। और गाइस मैं आपसे एक सॉरी भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं काफी दिन बाद मैं अपने चैनल पे वीडियो लाया हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, कुछ पर्सनल इशू थे, जिस वजह से मैं टाइम पे अपना डेटा जो वीडियो का है, अपडेट्स है, वो नहीं दे पाया। उसके लिए अगेन सॉरी, लेकिन आगे से आपको समय पे सारी वीडियो मिलेंगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों से भी कराएं, और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दें ताकि आपको समय पे सारी चीजें